हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और जी दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो की कड़ी में लक्ष्मीकांत पॉलिटी का जो हम लोग पॉइंट वाइज फॉर्म में सारे चैप्टर को पढ़ रहे हैं, उसी में आगे हम पढ़ेंगे आज संघ एवं उसके क्षेत्र, यानी 5th चैप्टर हम आज उसको पढ़ेंगे, वो भी पॉइंट फॉर्म में पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराया गया, तो आप लोग अच्छे से देखेंगे क्योंकि इस तरह का पॉइंट फॉर्म में कहीं अवेलेबल आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए लक्ष्मीकांत पॉलिटी, जो कि अगर आप उस चैप्टर को बार बार पढ़ेंगे तो काफ़ी ये मतलब ये उबाऊपन कभी कभी हो जाता है कि एक ही चैप्टर को कितना बार पढ़ना है। तो उसी को अगर पॉइंट फॉर्म में अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आप कह सकता हूँ मैं कि एक चैप्टर को आप लोग 5 मिनट के अंदर 10 बार भी रिवाइज कर सकते हो। कुछ इस तरह से बनाया गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं और कुछ मोटिवेशन कोट के साथ वीडियो को शुरू किया जाए। तो आप लोग मोटिवेशन कोट पढ़िए। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कोट आप लोग को मोटिवेशन कोट अच्छा लगा होगा। जब यूट्यूब पर मेरे चैनल को आप सर्च करेंगे और जब ये लकी ट्रिक और लक्ष्मीकांत पॉलिटी जब आप लोग सर्च करेंगे तो कुछ इसी तरह का आएगा। तो आज हम इस वीडियो की कड़ी में संघ एवं इसका क्षेत्र, ये जो टॉपिक है, पढ़ेंगे और प्रत्येक चैप्टर को पॉइंट फॉर्म में पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए देखते हैं आखिर पॉइंट फॉर्म क्या होता है। तो यही है पॉइंट फॉर्म में दोस्तों, मैंने सभी का क्रक्स निकाल लिया, इंपॉर्टेंट कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संघ एवं इसका क्षेत्र, यानी नाम से ही कह रहा है कि संघ एवं इसका क्षेत्र। तो इसमें देखना है कि दोस्तों संघ एवं इसका क्षेत्र में भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ एवं इसके क्षेत्र की चर्चा की गई है। अब अगला पॉइंट है दोस्तों, संविधान का ढांचा जो है वो क्या है? संघीय है। संविधान का ढांचा क्या है? संघीय है। राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया था। आप लोगों को पूछ सकता है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि राज्यों एवं उनके संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, उनके क्षेत्र विस्तार को पहली अनुसूची में क्या किया गया है? तो दर्शाया गया है। नए राज्यों का प्रवेश, गठन, निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों, नामों में परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता। अभी दोस्तों अभी देखे होंगे कि राज्य के नाम में परिवर्तन, जैसे इलाहाबाद के नाम में परिवर्तन किया गया था। तो इलाहाबाद के नाम में जो परिवर्तन किया गया था उसको प्रयागराज कर दिया गया था। तो ये क्या थी? तो दोस्तों इसमें देखे होंगे आप लोग, जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया था, तो प्रयागराज करने के लिए क्या कहा गया था? यहाँ पे क्या 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता है, यानी 368 के संशोधन के तहत इसका नाम चेंज नहीं किया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है? सामान्य बहुमत और साधारण प्रक्रिया, बस सामान्य बहुमत और साधारण प्रक्रिया के जरिए पारित किया जाता है और इसमें बिना राज्यों की अनुमति से ये कदम उठा सकती है। तो बिना राज्यों की अनुमति से ही हम इसमें क्या कर सकते हैं? इनके नामों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो नए राज्यों का प्रवेश, गठन, निर्माण, सीमाओं और उनके क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता है। तो आप लोग ये लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि 368 के तहत इसका संशोधन होता है, नहीं, सामान्य प्रक्रिया के जरिए इसका क्या होता है? संशोधन होता है। भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। इस लाइन को जरा समझे आप लोग। भारत को क्या कहा जाता है? विभक्त राज्यों का, यानी विभक्त राज्य कहने का सेंस है जैसे एक राज्य है, यानी उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, वहाँ शासन प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं? उस राज्य को 2 भागों में बांट देते हैं। जैसे हम लोग का अपना बिहार राज्य की जो हम लोग ये करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, तो बिहार राज्य बहुत ही बड़ा था, यहाँ शासन प्रक्रिया ये सब संचालन में बहुत दिक्कत होता था। तो क्या किया गया? बिहार को और झारखंड, बिहार और झारखंड नामक 2 स्टेट का निर्माण किया गया। तो यानी हम यहाँ क्या किए? बिहार को हम 2 भागों में बांट दिए, एक किसमें? झारखंड में और एक बिहार में। तो विभक्त राज्य, यानी हम राज्य को विभक्त कर सकते। अविभाज्य संघ, अविभाज्य संघ को समझना है कि हम संघ को अविभाज्य कर ही नहीं सकते हैं, ये हमारा बिल्कुल राइट नहीं बनता है। इसीलिए संघ को क्या कहा गया है? अविभाज्य कहा गया, और राज्य को विभाज्य कहा गया, यानी राज्य का हम विभाजन 2 भागों में, 3 भागों में, कई भागों में कर सकते हैं। तो इसीलिए भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत
एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। तो संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी क्या कर सकता है, अधिग्रहण कर सकता है। यानी भारत अब संप्रभु है, इस पे किसी का डोमिनियन नहीं है, किसी पे इसका अधिकार नहीं कि वो उसके कहने पे करेगा। यानी भारत अब 1947 के बाद अपने अनुसार काम करेगा। तो कुछ उदाहरण यहाँ पर देखते हैं कि भारत द्वारा क्या किया गया ऐसा। तो दादर एवं नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, पुदुचेरी और सिक्किम, ये सब क्या किए गए, दूसरे से हम लोग अधिग्रहण किए हैं। यानी इस पर दूसरे का राज्य था, हम लोगों ने उनसे ले लिया। अब अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद जो है विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। संसद को ये शक्ति है। अब चलते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 संसद को अधिकार देता है किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करने अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों का या उसके भागों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण कर सकती है। तो इस लाइन को दोस्तों एक बार मैं आप लोगों को समझाता हूँ। किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या 2 से अधिक राज्यों को या उसके भागों को मिलाकर एक राज्य का निर्माण कर सकती है, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था। तो ये अनुच्छेद 3 के तहत संसद को ये अधिकार दिया गया है। किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा घटा परिवर्तन कर सकेगी या नाम में परिवर्तन भी कर सकेगी। कौन? संसद। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान देने बाद, लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य क्या बात है तो देखते हैं। उपरोक्त परिवर्तन से संबंधी कोई अध्यादेश, जैसे संसद तो परिवर्तन करेगी नाम में चाहे जो कुछ भी हो, तो परिवर्तन से संबंधी कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में क्या होगा, पेश किया जाएगा। और संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए मात्र भेजता है। लेकिन राष्ट्रपति या संसद जो होता है विधानमंडल के मत को मानने के लिए क्या है, बाध्य नहीं है। तो इसका मतलब एक तरह से देखा जाए तो अगर ये कह देगा कि ये नहीं हो सकता है विधानमंडल, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, बस ये खाना पूर्ति के लिए वहाँ पे भेज दिया जाता है। इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। तो संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता, संविधान देखिए, अब यहाँ पे हम क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, क्षेत्र को तोड़ भी सकते हैं। यानी एक क्षेत्र को हम 2 पार्ट करके हम 2 क्षेत्र भी बना सकते हैं। यानी संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई कि इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी स्टेट जो बड़ा होता है उसको हम 2 भाग में कर सकते हैं, यही लाइन कह रहा है। इसीलिए भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। आप लोगों को इसमें फंसा सकता है, यूपीएससी खासकर फंसाती है ऐसे ही क्वेश्चन में, और कंसेप्ट क्लियर बेस यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि संविधान क्षेत्रीय एकता या अस्तित्व को गारंटी देती है, तो यहाँ पे गारंटी तो नहीं देती है। तो इसीलिए आप लोग काफ़ी ध्यान से एक एक कंटेंट को दोस्तों, एकदम वीवीआईपी कंटेंट है जिसको आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं। और अच्छे से अगर हम लोग एक एक कंटेंट को काफ़ी गहराई से पढ़ेंगे तो हम लोग यूपीएससी एग्जाम के क्वेश्चन को एक बार में ही टिक कर सकते हैं। भारत व अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। यह कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है, इसमें भारतीय क्षेत्र को विदेश को सौंपना शामिल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। 1947 के उपरांत 2 पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया और देशी रियासतों को 3 विकल्प भी दिए गए। तो 3 विकल्प दिए गए, भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो या फिर स्वतंत्र रहे। तो दोस्तों 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी। कितने रियासतें थी? तो 552 देशी रियासतें भारत की भौगोलिक सीमा में थी, जिसमें से 549 जो थी वो भारत में शामिल थी और बची 3 रियासतें जो थी वो हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। देखिए 552 देशी रियासतें टोटल थी, जिसमें 549 ने तो भारत में शामिल हो गया, लेकिन 3 रियासतें ऐसे थीं, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि हम भारत में शामिल नहीं होना चाहते हैं। अब देखिए आगे क्या करें, लेकिन कुछ समय बाद हैदराबाद को क्या किया गया, पुलिस कार्रवाई के माध्यम से
शामिल कर लिया गया भारत में। और जूनागढ़ को कैसे शामिल किया गया, तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा शामिल किया गया भारत में। तो जूनागढ़ से याद रखेंगे, अगर आप लोगों को नहीं याद रहे कि पुलिस कार्रवाई के द्वारा किया गया या विलय पत्र के द्वारा, तो जूनागढ़ में याद रखेंगे जौ से जूनागढ़ और जौ से जनमत के द्वारा, जौ से जूनागढ़ और जौ से जनमत। तो कुछ ऐसे भी याद करने की कोशिश करेंगे, एग्जाम में कन्फ्यूजन में डाल देता है कि जूनागढ़ को पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया था, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। जूनागढ़, जौ से जूनागढ़, जौ से जनमत, ऐसे याद रखेंगे। और अंत में कश्मीर, इसको कैसे शामिल किया गया, तो कश्मीर को शामिल किया गया विलय पत्र के माध्यम से। आप लोगों को याद होगा महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पे क्या किया था, हस्ताक्षर किया था, जिसके तहत कश्मीर को भारत में शामिल कर लिया गया। तो विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लकी ट्रिक चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबाएंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आगे कंटेंट में चलते हैं, क्या कह रहा है। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो फजल अली की अध्यक्षता में क्या किया गया था, गठन किया गया था। अब देखना है राज्य पुनर्गठन आयोग दिसंबर 1953, ये याद रखेंगे। और फजल अली की अध्यक्षता में तो गठन किया गया था, ये तो अध्यक्ष थे फजल अली, लेकिन इसमें 2 अन्य सदस्य भी थे, इसको भी याद रखना है। कभी कभी कह देता है कि इनमें से 2 अन्य सदस्य कौन नहीं थे, तो 4 ऑप्शन दे देगा, एक फजल अली भी दे देगा, इनमें से कौन नहीं थे पुनर्गठन आयोग के सदस्य। तो एक तो थे के.एम. पनिक्कर, के.एम. पनिक्कर एक सदस्य थे, और एच.एन. कुंजरू जो थे वो भी इसके सदस्य थे। फजल अली इनके अध्यक्ष, के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू इसके 2 अन्य सदस्य थे। अब चलते हैं आगे, कंटेंट क्या है देखते हैं। इसके पहले एस.के. धर की अध्यक्षता में, अब देखना है कि फजल अली से पहले क्या क्या घटना हुई थी। इसके पहले एस.के. धर की अध्यक्षता में जून 1948 में, दोस्तों अगर पूछ देगा कि एस.के. धर की अध्यक्षता में जून 1948 में आयोग की नियुक्ति हुई थी। इसने भाषाई कारक की बजाय, देखिए एस.के. धर कमेटी जो अध्यक्षता बनी थी, तो उसकी अध्यक्षता एस.के. धर ने किए थे। तो उनका कहना था कि भाषाई कारक की बजाय किस आधार पे होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पे गठन होना चाहिए। लेकिन इनकी सिफारिश विफल हुई, इनकी सिफारिशों को नहीं माना गया। फिर दिसंबर 1948 में समिति का गठन हुआ, जेबीपी समिति का। दिसंबर 1948 में जेबीपी समिति का गठन हुआ, इसे भी अस्वीकार कर दिया गया। तो अब पहला भाषाई आधार पर गठन होने वाला राज्य कौन सा था, तो वो था आंध्र प्रदेश। अब चलते हैं आगे दोस्तों। 1960 में देखते हैं, 1960 में जो है महाराष्ट्र से गुजरात को क्या किया गया, अलग किया गया। 1960 में महाराष्ट्र से गुजरात को अलग किया गया। और गुजरात कैवां राज्य बना था जब महाराष्ट्र से अलग किया गया था, तो 15वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था, 15वां राज्य बना था। दोस्तों कभी कभी पूछ दिया जाता है, जितने भी कंटेंट है मेरे 110%, एक भी कंटेंट आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा जो इम्पोर्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम अब काफ़ी, एग्ज़ाम में क्या बोलते हैं उसको, प्रतिस्पर्धा ज़्यादा है, तो आपको कई कंटेंट के माध्यम से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं कि महाराष्ट्र कौन सा ऐसा राज्य था जो अलग हुआ था, तो गुजरात हुआ था। तो गुजरात जब अलग हुआ था तो कौन सा वहाँ राज्य बना था, कौन से नंबर का, तो 15वां। कई तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी चीज़ों को हम लोग बारीकी से ध्यान रखेंगे। और यूपीएससी में ऐसे ही डेप्थ के साथ पढ़ा जाता है। अगर आप इस तरह से अगर पढ़ लेंगे तो आपके लिए जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हो, कुछ भी एग्ज़ाम हो, आप लोगों को पॉलिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को अगर छूट जाए तो फिर कमेंट में आप लोग बताना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने जा रहा है। यूपीएससी के बाद जितने भी इंडिया में एग्ज़ाम है जिसमें जीएस पूछे जाते हैं, और खासकर पॉलिटी सेक्शन में, तो आप लोगों को आज के बाद नहीं छूटेंगे। दादर एवं नगर हवेली, पुर्तगाल का शासन 1961 में ये क्या हुआ, बना। दादर एवं नगर हवेली पे किसका शासन था, पुर्तगाल का। गोवा एवं दमन द्वीप पुलिस कार्रवाई द्वारा 1962 में यूटी बना। लेकिन 1987 में गोवा क्या हुआ, राज्य, पूर्ण राज्य बन गया। और गोवा जब पूर्ण राज्य बना 1987 में, तो कैवां राज्य था, तो ये था 25वां राज्य। कैवां राज्य था, 25वां। पुदुचेरी जो था 1954 में फ्रांस ने सुपुर्द किया, किसको, भारत को। तो 1962 में पुदुचेरी क्या हुआ दोस्तों, यूटी बना। हरियाणा पंजाब से अलग 1966 में
हरियाणा 17वें राज्य के रूप में, हरियाणा पंजाब से अलग 1966 में हरियाणा क्या हुआ, 17वें राज्य के रूप में इसका गठन हुआ। तो हरियाणा पंजाब से अलग 1966 में हरियाणा 17वां राज्य के रूप में भारत में अस्तित्व में आया। अब देखते हैं 1971 में यूटी हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1971 में यूटी हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये दर्जा, और हिमाचल प्रदेश को 18वां राज्य ऐसा बना था। तो दोस्तों आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर कौन सा यूटी से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बना, तो आप लोग काफ़ी कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो आप लोग घबराए नहीं, कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश था जो राज्य में कन्वर्ट हुआ। काफ़ी गैदरिंग अभी आप लोग लग रहा होगा, लेकिन आप लोग भूलेंगे नहीं। मैं आगे एक ट्रिक भी बताऊंगा, महात्मा गांधी ट्रिक से हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश से राज्य कौन कौन सा बना था। तो हम लोग आगे देखेंगे वो ट्रिक, लेकिन पहले देखते हैं यूटी जो है यानी केंद्र शासित प्रदेश। यूटी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है यूनियन टेरिटरी, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो यूनियन टेरिटरी मणिपुर, त्रिपुरा, उपराज्यपाल मेघालय को 1972 में क्या किया गया, राज्य का दर्जा दिया गया। यूटी मिजोरम यानी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम क्या हुआ, 23वां, अरुणाचल प्रदेश 24वां को असम से पृथक किया गया। अब देखिए असम से पृथक किया गया किसको, मिजोरम को और अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों यहाँ पे यूटी जो है मिजोरम वो 23वां राज्य बना, लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखना अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश को असम से पृथक किया गया था। मात्र अरुणाचल प्रदेश को असम से पृथक किया गया था। अब आगे चलते हैं, सिक्किम जो है 1975 में 22वां राज्य बना। सिक्किम जो है 1975 में कैवां राज्य बना, 22वां राज्य बना। अब यहाँ पे देखते हैं छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। देखिए छत्तीसगढ़ 26वां, उत्तराखंड 27वां और 28वां राज्य कौन बना, झारखंड। ये तीनों राज्य बना था कब, 2000 में, 2000 ईस्वी में तीनों राज्य का गठन हुआ था, 26वां, 27वां और 28वां। झारखंड का आप लोगों को पता ही होगा, बिहार से अलग होकर। तेलंगाना जो था दोस्तों 28वां राज्य तो झारखंड बना था, लेकिन तेलंगाना जो था वो 29वां राज्य बना था कब, 2014 में, जो कि लेटेस्ट था। लेकिन ये लेटेस्ट क्यों टूट गया मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। लेकिन अब भारत में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। यानी अभी प्रेजेंट में जो है दोस्तों, वर्तमान में जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी फरवरी 2021 में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसमें अभी तक 28 राज्य और 8 यूटी हैं। क्यों, आर्टिकल 370 में संशोधन के बाद। और यूपी का नाम, उत्तर प्रदेश का नाम पहले संयुक्त प्रांत था। 1950 में क्या हुआ, यूपी इसका नाम पड़ गया। देखिए 1950 से पहले संयुक्त प्रांत था, 1950 में उत्तर प्रदेश इसका नाम पड़ा। अब 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु पड़ा। देखिए दोस्तों 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु पड़ा। तमिलनाडु पहले किस नाम से जाना जाता था, तो मद्रास। 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटक पड़ा। अब देखिए 1992 में दिल्ली का नाम एनसीआर पड़ा, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इसका हिंदी में नाम होता है। तो 1992 में दिल्ली का नाम एनसीआर पड़ा। अब 2006 में दोस्तों उत्तरांचल से उत्तराखंड तथा पांडिचेरी पुदुचेरी बना। देखिए 2006 में 2 राज्य बना, नाम चेंज हुआ। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड और पांडिचेरी पुदुचेरी बना। अब दोस्तों आप लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद शुरू से कई बार कंफ्यूज हुए होंगे कि आखिर कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश ऐसा था जो राज्य में कन्वर्ट हुआ था। तो काफ़ी कन्फ्यूजन भी हुआ होगा आप लोगों को। तो आज इस कन्फ्यूजन को मैं आप लोगों को लकी ट्रिक चैनल के माध्यम से, जो कि इसी चैनल के माध्यम से सारे टेंशन को दूर किया जाता है और सारे कन्फ्यूजन को दूर किया जाता है और हमेशा के लिए आप लोगों को माइंड में सेट हो जाएगा। तो आज हम लोग ट्रिक से बताएंगे कि केंद्र शासित प्रदेश से कौन कौन सा ऐसा राज्य है जो राज्य बना था। तो ट्रिक से हम लोग जानेंगे। और ट्रिक क्या है, महात्मा गांधी ट्रिक। तो देखिए दोस्तों गौर से देखेंगे, MHTM है। महात्मा का स्पेलिंग ये तो नहीं होता है दोस्तों, लेकिन ट्रिक से हम लोग बनाने के लिए ऐसा किए हैं। तो देखिए महात्मा, मो H से हो, मो हो, T से तो मो हो, तो माँ, MA से माँ, महात्मा। तो ऐसे हम लोग 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे। महात्मा MHTM है, महात्मा जी मतलब जी से गांधी, तो महात्मा गांधी। MHTM है, महात्मा जी से गांधी। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। M से क्या हुआ, मणिपुर। मणिपुर जो था वो पहले क्या था,
केंद्र शासित प्रदेश था जो बाद में राज्य बना। हिमाचल, एच से हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश क्या था, पहले केंद्र शासित प्रदेश था, राज्य बना। टी से क्या है, त्रिपुरा, त्रिपुरा पहले क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था जो अब राज्य बना। एम से क्या होगा, मिजोरम, मिजोरम जो पहले केंद्र शासित प्रदेश था क्या बना, राज्य बन गया। ए से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश था, राज्य बना। जी से गोवा, जी से गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश था और क्या हुआ, राज्य बन गया। तो यही है महात्मा गांधी ट्रिक से, आप लोग कभी भूलेंगे नहीं, एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देंगे और आप लोग भूलेंगे नहीं, तुरंत टिक कर लेंगे। तब महात्मा गांधी आप लोग ट्रिक से याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इतना पढ़ने के बाद 2-4 MCQs कर लेते हैं ताकि इस चैप्टर पे आपका कमांड बन जाए। तो अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था। तो आप लोग MCQs में आप लोग बेसिक में पढ़े थे कि कौन से ऐसे 3 राज्य थे जो भारत में शामिल होने में विलम्ब किया था, और मैंने बताया था कि उसको कैसे कैसे शामिल किया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से, जूनागढ़ को मैंने बताया था आप लोगों को, जू से जूनागढ़, जौ से जूनागढ़, जौ से जनमत के माध्यम से तो जूनागढ़, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते दोस्तों नेक्स्ट MCQs पे। 500 से अधिक रजवाड़ों यानी देसी रियासतों, रजवाड़ों किसको, देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी थे। यानी 500 से अधिक रजवाड़ों को देसी रियासतों के विलय में कौन उत्तरदायी थे। तो दोस्तों इसीलिए देखिए सरदार पटेल इसका आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जब आप गुजरात में देखेंगे तो उसमें एक वर्ड आता है यूनिटी। यूनिटी मतलब क्या होता है, एकता। और एकता इसीलिए इनको कहा जाता है भारत, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता करने में माहिर थे और सभी को एक करने में माहिर थे। इसीलिए उनके याद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी एकता के सबसे बड़े प्रवर्तक थे ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हीं की याद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया था, यानी 500 रियासतों को एक कर दिया था भारत में। तो इसीलिए इसका राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। अब कह रहे हैं दोस्तों, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो दोस्तों किया गया था वो कब किया गया था, 1956 में। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था, तो आप लोगों को पता होगा कौन सा बनाया गया था, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य था जिसको भाषाई आधार पर बनाया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट MCQs क्या कर रहे हैं। निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो संघ राज्य क्षेत्र कौन सा नहीं है, यानी यूनियन टेरिटरी कौन नहीं है, यानी राज्य होगा वो, तो कौन सा नहीं होगा। तो हम लोग देखेंगे तो इसमें नागालैंड जो है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा नागालैंड एक राज्य है। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश नहीं है इसका मतलब राज्य है। तो यहाँ देखिए त्रिपुरा, त्रिपुरा है ना एक राज्य, यूटी तो नहीं है ये, त्रिपुरा। तो इसीलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, कौन सा नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है। तो इसमें मिजोरम जो है वो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है बल्कि एक राज्य है। कराईकल, माहे, यनाम सहित पुदुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को सुपुर्द किया था। तो भारत को जो दोस्तों ये सुपुर्द किए थे कब, 1954 में। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट MCQs देखते हैं। पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था। तो पुदुचेरी को शामिल किया गया था कब, 1962 में। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया है। किस वर्ष गोवा को, तो गोवा को बनाया गया था कब दोस्तों, ये बनाया गया था 1961 में, 1961 में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा, और कुछ ऐसे ही आप लोग वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। काफ़ी कंसेप्ट के साथ क्लियर होंगे और MCQ जो आप लोग तुरंत टिक करेंगे कुछ इस तरह से, अगर आप लोग पॉलिटी लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।